जय जनार्दन दोस्तों। आज फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का मुख्य विषय है हमारा किचन वास्तु के अनुसार क्या होना चाहिए। हमेशा कोई भी जानकारी आपको देते हैं तो ये चौरसाकृति घर के बारे में जानकारी देते हैं कि ये चौरसाकृति घर में हमें सेंटर निकलना चाहिए, ब्रह्मस्तर निकलना चाहिए। ब्रह्मस्तर के बाद में हमें हमारा किचन अग्नि कॉर्नर में होना चाहिए या तो वायु कॉर्नर में होना चाहिए। इतना तक ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि मार्केट में हमें चौरसाकृति प्लॉट मिलता नहीं है। प्लॉट मिलता है तो 20 बाई 40 का भी हो सकता है, 30 बाई 50 का हो सकता है, 40 बाई 50 का हो सकता है। अगर हमारा प्लॉट लंबाई में ज़्यादा होगा तो इस वक्त हमारा घर भी आयताकृति बनने का चांसेस बढ़ जाता है। पूर्व से पश्चिम हमारा घर आयताकृति लंबाई ज़्यादा हो जाती है और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई कम हो जाती है। इस वक्त हमारा किचन अग्नि कॉर्नर कहाँ आता है ये भी हमें निश्चित करना है। और उसके बावजूद अगर अग्नि कॉर्नर में हमारा किचन पूर्व की तरफ जाता है तो या चलेगा या नहीं चलेगा। उसी तरह या हम जब वायु कॉर्नर निकालते हैं तो वायु कॉर्नर के आगे पश्चिम की बाजू में हमारा किचन जाएगा या नहीं जाएगा, गलत है या ठीक है, सकारात्मक ऊर्जा आती है नहीं आती है, उसका क्या परिणाम होता है, इसके बारे में आज पूरी जानकारी लेंगे। अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। मेरे चैनल पे आपको वास्तु के बारे में और भी जानकारी मैं हमेशा देता रहता हूँ। देखिए, इस फिगर में आपको दिखाई देता है कि हमारा प्लॉट जो है ये पूर्व से पश्चिम लंबाई ज़्यादा हो गया। अगर ये प्लॉट हमारा पूर्व से पश्चिम लंबाई ज़्यादा हो जाता है तो हमारा घर भी आयताकृति लंबाई में ज़्यादा बन जाता है। अगर ये घर, देखिए ये पूर्व से पश्चिम घर दिखाई देता है, इसमें हम यहाँ सेंटर निकाल लिया है, उत्तर से दक्षिण चौड़ाई कम है या आपका सेंटर निकल गया। अब ये सेंटर निकालने के बावजूद जितना चौड़ाई है, अगर समझो कि 27 फीट या 30 फीट का चौड़ाई है, उतना ये ब्रह्मस्थल से हम ये 30 फीट बना लिया। उसके बावजूद हमारा घर पूर्व की तरफ भी ज़्यादा बढ़ गया और पश्चिम की तरफ भी घर हमारा ज़्यादा बढ़ गया। ये जो भी 8 फीट का 10 फीट का घर बढ़ जाता है, इसका हमें क्या क्या यूज़ करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। और किचन हमारा अग्नि कॉर्नर में आगे जाता है तो चलेगा या नहीं चलेगा, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। इस वक्त हमें क्या करना चाहिए कि हमारा घर का सेंटर निकाल लेना चाहिए। सेंटर निकालने के बाद में चौरसा कृति घर आखनी करना चाहिए। अब ये आखनी जब आप करते हैं तो उस वक्त आपको अग्नि कॉर्नर सही जगह मिल जाता है, ईशान्य कॉर्नर भी सही जगह में मिल जाता है, वायु कॉर्नर भी सही जगह मिल जाता है और ईशान्य कॉर्नर भी, निवृत्ति कॉर्नर भी आपको सही जगह मिल जाता है। अभी इस वक्त हमें 4 कॉर्नर तो मिल गए। इस वक्त हमें क्या करना चाहिए कि हमारा किचन अग्नि कॉर्नर में चाहिए। अभी देखिए, ये पूर्व बाजू आती है, ये अग्नि कॉर्नर आता है। अग्नि कॉर्नर में क्या हो जाता है कि पूर्व की बाजू में हमें इंद्र भगवान का स्वामित्व होता है और सूर्य ग्रह की कृपा होने के कारण पूर्व के बाजू में हमें बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। देखिए, यह अग्नि पद आता है, उसके बावजूद यहाँ आता है आकाश, ब्रूष, सत्य, आदित्य, इंद्र, जयंत, पर्जन इत्यादि सभी पदों में हमें सकारात्मक ऊर्जा ऊर्जा मिलती है। पूर्व की बाजू में हमें सूर्य ग्रह का भी बहुत सारे अनुकूल परिणाम मिलते हैं। इसलिए हमारा अग्नि कॉर्नर का किचन अगर पूर्व की तरफ जाता है तो भी हमें उचित रहेगा। अगर हमें समझो कि अग्नि कॉर्नर में किचन लेते हैं, आगे जो भी जगह बढ़ जाती है, समझो कि 8 फीट या 10 फीट जगह बढ़ गई और पूर्व से हमारा एंट्री है, हमें भाड़े से देना है, ऊपर नीचे बांधकाम करना है, तो उस वक्त हम पूर्व की बाजू में यहाँ हम सीढ़ी भी बना सकते हैं, पार्किंग भी बना सकते हैं, या किचन भी बना सकते हैं। अग्नि कॉर्नर के आगे पूर्व की बाजू में हमारा किचन अगर जाता है तो ये सबसे उचित रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं आता है। लेकिन अभी देखिए, उसका विरुद्ध बाजू में अगर वायु कॉर्नर में हमारा किचन बनाते हैं तो वायु कॉर्नर में क्या हो जाता है कि पश्चिम की तरफ अगर हम जाते हैं तो पश्चिम की तरफ हमें यहाँ वायु कॉर्नर यहाँ मिल जाता है। उसके बावजूद यहाँ आता है हमारा पापेक्षमा, शेष, आसुर भगवान आता है, फिर सेंटर में वरुण भगवान का स्वामित्व होता है। तो इस पश्चिम की बाजू में हमें नकारात्मक ऊर्जा का ज़्यादा सामना सामना करना पड़ता है। उत्तर की बाजू में हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। जहाँ तक मिलती है वह हमें हमारा किचन बनाना चाहिए। हमारा किचन पश्चिम की तरफ आना ही नहीं चाहिए। इसलिए हमें जब समझो कि पश्चिम से अगर हमारा ये एंट्री है तो हमारा किचन या तो अग्नि कॉर्नर में ले जाइए या तो वायु कॉर्नर भी अगर बनाते हैं तो पश्चिम की बाजू में जो भी जगह बचेगी या हम हमारा बेड बना सकते हैं या तो स्टेयरकेस बना सकते हैं, सीढ़ी भी बना सकते हैं। लेकिन हमारा किचन वायु कॉर्नर में ही होना चाहिए। वायु कॉर्नर के पश्चिम बाजू में हमारा किचन नहीं आना चाहिए। उसी तरह अगर अग्नि कॉर्नर का किचन है, ये किचन हमें पूरब की तरफ ले जाएगा तो भी चलेगा। अग्नि कॉर्नर में अगर लेते हैं तो आगे की जो बची हुई जगह है या हमें हमारा सीढ़ी बना सकते हैं, पार्किंग बना सकते हैं। तो ये हो गया आयताकृति घर के बारे में।
अगर पूर्व पश्चिम हमारा घर आयताकृति बन जाता है, लंबाई ज़्यादा बन जाती है, तो हमारा किचन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आज पूरी जानकारी आपको दे दिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।